राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी के पार कृपा होगी। मेरी माताएं बहनें सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पुण्य तिथि पर, इस पुण्य दिवस पर मैं आज आपको श्री विष्णु भगवान जी की एक महिमा का गुणगान करूंगा। जब भगवान श्री राम जी अपना पूरा कार्यभार निपटाकर अपने विष्णु स्वरूप में विलिप्त हो जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, उस समय की ये कथा है। पूरी सुने, ताकि इसमें जो लिखा गया है इस पाठ में, जो मेरी माताएं बहनें इस पाठ को पूरा सुनेंगे उसके सारे संकट दूर होंगे। भगवान श्री राम जी अपने सारे कार्य पूर्ण करके फिर अपने उसी स्वरूप में जाकर मिल जाते हैं, उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। चारों भाई एक ही स्वरूप में अवतार थे। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विष्णु स्वरूप ही थे और एक ही स्वरूप में चारों भाई मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतानक लोक की प्राप्ति। आगे भी शेयर करें दोस्तों और पूरा सुनो मेरी माताएं बहनें। आज आपके सारे संकट दूर होंगे। मेरे प्रभु राम, मेरे बाबा नीम करोली जी आपके सारे कष्ट हर लें। राम। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुनंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख होकर निकट प्राप्त हुई पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थी। वहां पर सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन जी राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पिता महाब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषियों मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ पर रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी सोम प्रकाशित होने वाले तथा अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आज आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाभावो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहे अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में भी विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों में आश्रय हैं। आपकी ही पुरातन पत्नी योग माया स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरा कोई आपकी महिमा को नहीं जानता, कोई यथार्थ रूप से नहीं जानता है, क्योंकि आप अचिंत्य अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परम ब्रह्म हैं। अतः माँ तेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। पिता महाब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता
साध्य तथा मृदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा स्तुति प्रशंसा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य आदि और राक्षस थे, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोकवासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण अष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए। प्रभु, आपको हमारा सतत साधुवाद है। ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ पर आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में भी पड़े हुए जो जीव जिसका आपसे कोई भक्ति भाव से चिंतन करता है, वो प्राणों का परित्याग करेगा और वह भी संतानक लोक में ही जाएगा और वहीं निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य, संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये सब के सब आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानरों और ऋषियों को देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में मिल जाएं और वे अपनी अपनी योनि में ही जाकर मिल गए। जिन जिन देवताओं से जो प्रकट हुए थे, उन्हीं में वे प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवी देवताओं को देखते देखते अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोपर्तार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जिसने जल में गोता लगाया, वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर रूप धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। उस समय जो कोई भी, चाहे रीछ, वानर, राक्षस वहां आ गए, वे सभी के सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम जा पहुंचे। इस प्रकार वहां पर आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने मान धाम को चले गए। इस प्रकार उत्तरकांड में 110वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्री राम भगवान विष्णु जी की महिमा आगे भी शेयर करें। जब श्री राम भगवान जी अपना सारा कार्यभार संपूर्ण निपटाकर अपने विष्णु स्वरूप में विलीन होते हैं और सभी देवी देवताओं में लेने आते हैं, इस महिमा को आगे भी शेयर करें। जितना आप आगे शेयर करेंगे, इसमें लिखा है जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे इस महिमा को, उतना ये भगवान मेरे प्रभु श्री राम जी की भक्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और श्री राम जी का आशीर्वाद मिला तो बाबा नीम करौली जी और हनुमान जी तो आपके ऊपर बारिश करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली।